मेरा ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए है, ताकि वह अच्छे से जानें और समझ सकें। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि हमारा भारत परमाणु संपन्न देश कब बना। परमाणु बम से लैस हमारा भारत देश कब बना और कब हमारे देश के पास परमाणु बम आया। तो यह जानने से पहले आइए हम चलते हैं जो है कि 27-28 साल पहले। देखिए, हमारा देश परमाणु संपन्न सन 1998 में बना। और कैसे बना, तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, जैसे आज अमेरिका ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दे रहा है, वैसे ही अमेरिका हमें भी आज से 28-27 साल वर्ष पहले यानी कि सन 1998 में नहीं बनाने देता था। सोचिए, हम भारतीयों को भी परमाणु बम अमेरिका नहीं बनाने देता था। तो उस समय अमेरिका के पास परमाणु बम था, रसिया के पास परमाणु बम था और चाइना के पास परमाणु बम था। तो अमेरिका हम भारतीयों को परमाणु बम नहीं बनाने देता था। हम लोगों के लिए तरह तरह का जो है कि सैटेलाइट बनाया था, जासूस छोड़ा था कि हम लोग परमाणु बम ना बना पाएँ। तो आइए हम आपको बताते हैं आखिरकार अमेरिका के लाख निगाह नज़र रखने के बावजूद हमारा भारत परमाणु बम कैसे बनाया। देखिए, हमारे पास, हम भारतीयों के पास सन 1998 में परमाणु बम नहीं था। यानी आज से 27-28 साल पहले हमारा देश परमाणु संपन्न नहीं था। हमारे देश के पास परमाणु यानी एटमी ताकत नहीं थी। और हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे कि चाइना, जो हम लोग का एकदम खतरनाक दुश्मन है, उसके पास एटम बम यानी परमाणु बम था। और वह परमाणु बम पर बहुत उछल कूद कर रहा था, बहुत जो है कि अपने आप को बन रहा था कि हमारे पास परमाणु बम है। और हम भारतीयों को बार बार एटम बम से डरा रहा था। और उसी एटम बम के बल पर हमारी कुछ ज़मीनें चाइना ने आज कब्जा कर रखी है। और जो है कि चाइना बहुत हम लोग के साथ मतलब कि अत्याचार करता था और हम लोग चाइना का कुछ नहीं कर पाते थे। तो सन 1998 में उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भाजपा के प्रधानमंत्री थे, भाजपा का शासन था। तो उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और परमाणु साइंटिस्ट थे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। तो अटल बिहारी ने कहा कि हमें किसी भी कीमत पर परमाणु संपन्न देश बनना है और हमें एटम बम चाहिए, क्योंकि हम दो देश से जो है कि बीच में हैं, दो हमारे दुश्मन हैं और परमाणु बम पर बड़ा उछल कूद कर रहे हैं और हमें किसी भी कीमत पर परमाणु बम चाहिए। तो उस समय साइंटिस्ट थे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, परमाणु साइंटिस्ट थे। जो है कि हालांकि परमाणु बम बनाने का कार्य बहुत पहले से चल रहा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, उससे पहले से ही कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय से परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। और कांग्रेस के शासन में भी एक बार परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, परंतु वह असफल हो गया, दिवाली के पटाखे के तरह फुस कर गया। तो फिर से दोबारा जो है कि भारत धीरे धीरे परमाणु अमेरिका के चोरी बनाता रहा और बनाता रहा। तो परमाणु बम बनाते बनाते अमेरिका के चोरी 1998 में परमाणु बम जो है कि बन करके पूरा तैयार हो गया, फिट हो गया। तो अमेरिका को पता चल गया जासूस द्वारा, सैटेलाइट द्वारा कि भारत ने परमाणु बम बना लिया है। तो अमेरिका बोला कि हम किसी भी कीमत पर भारत को परमाणु बम का परीक्षण नहीं करने देंगे। तो हर एक देश में एक जगह होता है कि आप उसी जगह परमाणु बम का परीक्षण कर सकते हैं और कहीं भी परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो हमारे देश में राजस्थान का पोखरण, उसी जगह परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। राजस्थान का पोखरण एक ऐसा जगह है कि वहाँ आप जो है कि 10 तल्ला 5 तल्ला नीचे खुदाई कर दीजिए, पानी नहीं निकलेगा। तो
अमेरिका जानता था कि भारत जब भी परीक्षण करेगा राजस्थान के पोखरण में ही परीक्षण करेगा। तो आज से 28 साल पहले सन 1998 में अमेरिका ने 700 करोड़ रुपए की सैटेलाइट बनाई थी हम भारतीयों पर नज़र रखने के लिए, ताकि हम भारतीय परमाणु बम का परीक्षण ना कर सकें। और वह अपने देश से बैठे बैठे यह देख रहा था कि हमारे भारत के सैनिक के कलाई की घड़ी में कै बज रहा है। उस समय मोबाइल नहीं थी और घड़ी ही थी, और जो है कि रेडियो था और अखबार था, यही तीनों चीज़ें थीं। तो अमेरिका अपने देश से बैठे बैठे जो है कि यह देख सकता था कि हमारे भारत के सैनिक की कलाई की घड़ी में कितना बज रहा है। सोचिए 28 साल पहले अमेरिका भारत परमाणु बम का परीक्षण ना करे, भारत परमाणु बम संपन्न देश ना बन सके, 700 करोड़ रुपए का सैटेलाइट बनाया था यह देखने के लिए कि हम भारतीय परमाणु बम का परीक्षण ना कर सके, और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब कुछ अपने देश में बैठे बैठे देख रहा था। ये भी देख रहा था कि भारत के सैनिक के कलाई के घड़ी में कै बज रहा है। तो परमाणु बम बनकर रेडी हो गया, और अमेरिका की सैटेलाइट हर 20 मिनट बाद, जैसे सैटेलाइट जो है कि ऐसे चक्कर लगाती है, तो हर 20 मिनट बाद अमेरिका की सैटेलाइट जो है कि भारत पर आ जाती थी कि यह देखने के लिए कि राजस्थान के पोखरण में क्या हो रहा है, हर 20 मिनट बाद। तो अब्दुल कलाम जी और जो है कि अटल बिहारी जी दोनों ने आपस में बात किया कि जो है कि अमेरिका सर्वा जो है कि गिद्ध की तरह नज़र रखा हुआ है, और ऐसे में जो है कि कैसे परमाणु बम का परीक्षण किया जाए। तो फिर भी हमारे देश के वैज्ञानिक जो है कि अब्दुल कलाम जी और अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग के आगे अमेरिका की एक नहीं चली। तो अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा? अब्दुल कलाम जी ने कहा कि ऐसा है, सैटेलाइट में 20 मिनट का गैप हो रहा है। अमेरिका की सैटेलाइट हर 20 मिनट बाद जो है कि राजस्थान के पोखरण पर आ रही है, नज़र रख रही है। तो उस समय जब अमेरिका की सैटेलाइट 20 मिनट के लिए वापस चली जाती थी, तब जाके कार्य होता था राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम परीक्षण करने की। और 20 मिनट बाद जब अमेरिका की सैटेलाइट वापस आ जाती थी, तो कार्य को रोक दिया जाता था। तो इसी तरह 20-20 मिनट बाद करके परमाणु बम परीक्षण करने की तैयारी होती थी। तो कुछ वक्त बीता, और कुछ वक्त बीतने के बाद अमेरिका ने सैटेलाइट का समय घटा करके 20 मिनट से 10 मिनट कर दिया। अब हर 10 मिनट बाद अमेरिका की सैटेलाइट जो है कि भारत के राजस्थान के पोखरण पर आ जाती थी। तो फिर जो है अब्दुल कलाम और जो है कि अटल जी आपस में बात किए, इस ससुरा तो देख रहे हैं, अब 20 मिनट से घटा के 10 मिनट कर दिया। अब हर 10 मिनट बाद आ रही है अमेरिकन सैटेलाइट नज़र रखने के लिए, तो ऐसे में हम लोग पकड़े जाएंगे कि परमाणु बम परीक्षण करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो फिर भी कोई बात नहीं, अब्दुल कलाम जी बोले कि कोई बात नहीं, अब 10 मिनट काम होगा। तो 10 मिनट के लिए अमेरिका की सैटेलाइट जब वापस जाती थी, तब जो है कि राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम परीक्षण करने की तैयारी का काम किया जाता था। 10-10 मिनट सोचिए कार्य किया जाता था। तो इसी तरह 10-10 मिनट कर करके जो है कि परमाणु बम परीक्षण करने की तैयारी कर ली गई। राजस्थान के पोखरण में करीब 10 तल्ला नीचे गहराई में गड्ढा खोदा गया, और उसी के नीचे परमाणु बम को जो है कि दफना दिया गया, और पूरी तैयारी हम लोगों की हो गई परमाणु बम परीक्षण करने की, और अमेरिका को पता भी नहीं चला कि जो है कि हमने परमाणु बम परीक्षण करने की तैयारी कर ली है। तो अब उस समय एक बहुत ही कठिन फैसला लेना था। कठिन फैसला यह था कि अमेरिका बोला था कि हम भारत को कभी भी परमाणु बम का परीक्षण करने नहीं देंगे। अगर परीक्षण किया तो हम भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। न्यूक्लियर अटैक यानी कि हम भारत पर परमाणु बम मार देंगे। मतलब भारत अगर परमाणु बम का परीक्षण किया तो हम भारत पर परमाणु बम मार देंगे और भारत को विश्व के नक्शे से गायब कर देंगे।
तो एक तरह से अमेरिका ने धमकी भी दी थी। और तो उस समय अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक प्रेशर भी था, परमाणु बम परीक्षण करने का जोखिम भी था। अगर परीक्षण सफल नहीं हुआ तो अमेरिका जो है परमाणु बम हमारे देश पर मार देगा और हमारे भारत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह फैसला लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। फिर भी हम अटल बिहारी वाजपेयी के जज्बे को सलाम करते हैं। अटल जी ने कहा अब्दुल कलाम जी को, अब चाहे जो कुछ भी हो, जो होगा सो देखा जाएगा, आप परमाणु बम का परीक्षण कीजिए। तो परंतु अमेरिका को पता ना चले। तो हमारे देश के परमाणु साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी ने भी दिमाग लगाया कि जो है कि परीक्षण भी हो जाए और अमेरिका को पता ना चले। बाई चांस अगर परीक्षण सफल नहीं हुआ तो भी कुछ ना हो, और सफल हो गया तो फिर तो हम अमेरिका के ऐसी की तैसी कर देंगे। तो भैया अब्दुल कलाम जी ने रेडियो पर संदेशा भिजवा दिया कि भारत के राजस्थान के पोखरण में भयंकर तूफान आने वाला है और आसपास के इलाके सारे खाली कर दिए जाएं। तो रेडियो में अनाउंसमेंट करवा दिया, पेपर में छपवा दिया राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने। तो पूरा हल्ला हो गया और देश विदेशों में भी खबरें चली गई कि भारत के राजस्थान के पोखरण में भयंकर तूफान आने वाला है। तो सारे के सारे एरिए खाली करा लिए गए हैं। जब सारे के सारे एरिए खाली हो गए तब इधर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदेश दे दिया कि कृपया परमाणु बम का परीक्षण किया जाए। तो सबसे पहला न्यूक्लियर बटन दबाया गया। तो जैसे ही पहला न्यूक्लियर बटन दबाया गया, इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पाकिस्तान में भूकंप आ गया और पूरा आसमान बालू 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 बालू, मतलब कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो जब अमेरिका अपने सैटेलाइट से देखता है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजस्थान के पोखरण में सब सर्वा धुआं धुआं बालू बालू दिख रहा था, गर्दा गर्दा। तो उसने जो जासूस छोड़ा था हमारे देश में, उन जासूसों से पूछा कि भैया ये भारत कर क्या रहा है, उस सैटेलाइट से दिख नहीं रहा है, सब धुआं धुआं बालू बालू। तो हमारे देश में जो जासूस थे अमेरिका के, वो लोग बोले कि कुछ नहीं हुआ है, अभी भारत बोला था ना कि राजस्थान के पोखरण में भयंकर तूफान आने वाला है, तो भयंकर तूफान आया है और कुछ हुआ नहीं है। परंतु परमाणु बम का परीक्षण हुआ था और अमेरिका को यही पता था कि जो है कि भयंकर तूफान आया है, इसलिए बालू बालू हो गया है। तब जा कर के अटल बिहारी जी ने अब्दुल कलाम जी से पूछा कि क्या परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा 200% गारंटी है, सफल परीक्षण परमाणु बम का हो गया है और ये बहुत ही भयंकर परमाणु बम बना है, बहुत ही भयंकर। तब जा कर के अटल जी बहुत खुश हुए और अब्दुल कलाम जी को बधाई दिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से हमारा देश परमाणु संपन्न बन गया। और उसके बाद तब अटल जी ने कहा कि ऐसा है, अब 3 ठो दिन दहाड़े फोड़िए, मतलब 3 ठो परमाणु बम का परीक्षण दिन दहाड़े करिए, जना करके सारी दुनिया जाने कि भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। तो 3 ठो परमाणु बम का परीक्षण दिन दहाड़े किया गया। 3 परमाणु बम दिन दहाड़े फोड़ा गया, दाएं 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 3 ठो फोड़ा गया। अब भैया अमेरिका जान गया कि भारत परमाणु बम का परीक्षण कर दिया। तब उधर से भारत को बोला कि हमारे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने परमाणु बम का परीक्षण कर ही लिया, हम इसका जवाब परमाणु बम से देंगे और पूरे भारत को जो है कि खत्म कर देंगे। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ठीक है मारिए, हम भी एक आपके ऊपर मार देंगे, आपके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी परमाणु बम है, परीक्षण तो हम लोग कर ही लिए थे, परमाणु बम हो ही गया था। तो अमेरिका सटपटा गया कि अरे भारत भी परमाणु बम मारने के लिए कह रहा है। तो
अटल जी बोले कि आपके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी परमाणु बम है, मारिए, एक हम भी मार देंगे, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तब ये भैया अमेरिका बोला भारत ने भी परीक्षण कर लिया परमाणु बम का, और जो है कि हम मारेंगे तो यह भी मार देगा, मतलब कि हम मारेंगे तो यह भी मारेगा, अपने तो जाएगा ही, हमको भी ले जाएगा। तब जाके अमेरिका पीछे हट गया और हम लोग सन 1998 में परमाणु बम से लैस हो गए हैं। तब अमेरिका क्या बोला कि हम कभी भी भारत को यह मान्यता नहीं देंगे कि भारत परमाणु संपन्न देश है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जो चीज़ हमारे पास है हमें किसी की मान्यता की ज़रूरत नहीं है, अगर देखना है तो आ जाओ युद्ध के मैदान में, पता चल जाएगा कि हमारे पास है कि नहीं है। तो भैया सन 1998 में अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के दिन से हमारा भारत परमाणु बम से लैस हो गया, परमाणु संपन्न देश बन गया। अब जब हमारा देश परमाणु संपन्न देश बन गया तब आज चाइना भी हमसे डरता है, पाकिस्तान भी डरता है, और यही नहीं आज पूरी दुनिया हमसे डरती है। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। मेरे चैनल को स्टार ग्रुप 70 सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।